हम जावा एप्लीकेशन को चाहते हैं कि वो डेटाबेस से कनेक्ट करे। डेटाबेस जैसे MySQL, Oracle के अलग अलग डेटाबेसेस आते हैं जैसे 11g, SQL सर्वर, SQL सर्वर बोलते हैं इसको, DB2, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस हैं। ये सारे डेटाबेसेस अलग अलग कंपनीज के अंडर में आते हैं, जैसे ये IBM का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, दोनों Oracle के हैं। तो मैं जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूं। अब जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस अपने में एक सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में MySQL और Oracle इंस्टॉल कराया, आपने देखा वो अपने में एक सॉफ्टवेयर है, एक सर्वर सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर है, ये दोनों अलग अलग। तो अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, अपने एप्लीकेशन से उसे कनेक्ट करने के लिए उस डेटाबेस के इंटरनल फंक्शंस की जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें चाहिए। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक सिक्योर एप्लीकेशन है, सिक्योर सॉफ्टवेयर है, तो वो कभी भी अपने जो इसकी प्रोप्राइटरी एपीआई है, जो इसकी नेटिव एपीआई है, वो कभी ये डायरेक्टली किसी भी डेवलपर को ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि कोई भी हैक कर लेगा फिर तो डेटाबेस को। तो हम डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के अपनी जावा एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि इसकी जो इंटरनल एपीआई है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए वी यूज JDBC API। JDBC API मतलब JDBC का कुछ कोड यूज किया जाएगा जो इन दो पैकेजेस में आपको मिलता है। हमारे JDK के अंदर ये पैकेजेस ऑलरेडी हैं, तो मैं अपनी एप्लीकेशन में इन दोनों पैकेजेस का यूज करके, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन तो इसी पैकेज से बन जाएंगी, इसकी बहुत रेयर जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ कंप्लीट JDBC API इन दो पैकेज में मिलता है। इनको यूज करके मैं जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करा लूंगा। अब हमें सीखना यह है कि JDBC API को कॉल करके डेटाबेस से कनेक्शन होगा कैसे। जब डेटाबेस के API जो डेटाबेस की अपनी नेटिव API है वो ओपन टू ऑल नहीं है, वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो फिर JDBC कैसे डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड कर पा रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन। हाउ द JDBC API वर्क्स, ये मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक जावा एप्लीकेशन JDBC API का यूज करके, JDBC का कोड कॉल करके, JDBC की फंक्शन कॉल को परफॉर्म करके, JDBC के फंक्शंस को कॉल करके कैसे डेटाबेस से कनेक्शन बन पा रहा है, ये हमें अब समझना है। अगला पार्ट यही है। इज दैट ओके? यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अब कहानी आती है ड्राइवर की। ड्राइवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है JDBC में। ड्राइवर क्या है? तो ड्राइवर भी एक तरीके से जैसे JDBC API के अंदर आपको बनी बनाए क्लास और इंटरफेसेस मिलते हैं, बाइट कोड ही तो है। अब एक पैकेज के अंदर JDBC API मिल रहा है आपको, java.sql, java x.sql, लेकिन उसके अंदर होगा क्या? उसके अंदर क्या होगा? बाइट कोड्स होंगे, क्लासेस और इंटरफेसेस होंगे, जिनका यूज करके अपन डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। वैसे ही ड्राइवर भी एक तरह का कलेक्शन ऑफ क्लासेस ही है, जो JDBC जिसे यूज करता है इंटरनली। ड्राइवर को हम नहीं कॉल करेंगे, वी डोंट कॉल ड्राइवर, JDBC इंटरनली ड्राइवर को कॉल करेगा, हम JDBC को कॉल करेंगे, और फिर वो ड्राइवर की मदद से JDBC हमें डेटाबेस से कनेक्ट करा देगा। चाहे वो MySQL का डेटाबेस हो, MySQL डेटाबेस, चाहे वो Oracle डेटाबेस हो, आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। बस तुम्हें ड्राइवर चाहिए। अबे ड्राइवर है क्या और ये कैसे काम कर रहा है, और JDBC इसकी जरूरत क्यों? JDBC को इसकी जरूरत है क्यों? JDBC डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्यों? हम सीधे ड्राइवर से कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारी क्वेश्चंस आ जाते हैं दिमाग में। व्हाई वी यूजिंग दिस पर्टिकुलर पाथ, कि अपन JDBC फंक्शन कॉल करेंगे, JDBC फंक्शन कॉल इंटरनली ड्राइवर का यूज करके डेटाबेस से कनेक्ट कराएगा। ये प्रोसीजर है। वी कॉल JDBC ओनली, बट वी मस्ट बी अवेलेबल विद ड्राइवर, बिकॉज JDBC कनेक्ट नहीं करेगा सर, वो ड्राइवर की मदद से कनेक्ट करेगा। JDBC डायरेक्टली कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? और क्यों हम ड्राइवर, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है फिर हम ड्राइवर को क्यों ना कॉल कर रहे हैं? तो ये सब क्या है? ड्राइवर क्या है, ये समझते हैं। तो होता ये है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये कि डेटाबेसेस कभी भी अपने इंटरनल फंक्शंस डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन डेटाबेसेस को कोई खराब ना कर दे, हैक ना कर ले, तो वो कभी भी अपनी इंटरनल एपीआईज नहीं डिस्क्लोज करेंगे। ये तो क्लियर है अच्छे से।
अब एक एप्लीकेशन फिर डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करे, एक एप्लीकेशन का डेटा डेटाबेस में कैसे जाएगा, कैसे एप्लीकेशन डेटाबेस से डेटा निकाल पाएगा। अब इसके लिए कुछ तो तरीका बनाना पड़ेगा ना। आप ये समझ लो, इसको रियल लाइफ में अगर आपको रिलेट करना है तो आप इतना समझ लो, सपोज यू वांट टू गो समवेयर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे आपको यहां से, अभी आप नोएडा में हैं और आपको आगरा जाना है, अभी आप नोएडा में आपको जयपुर जाना है, अभी आप नोएडा में आपको शिमला जाना है, अलग अलग तीनों जगह अलग अलग आपके काम हैं। आप एक कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के लिए आपको इन तीनों जगह पहुंचना है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। एक तीनों जगह एक एक ऑफिस है जहां पर आपने पहुंचना है, घूमने नहीं जा रहे हैं। तो सोचे सर घूमने के लिए बोल रहे हैं सर, घूमने नहीं, तीनों जगह आपके ऑफिस का कोई टास्क है जो आपको उन तीनों जगह पे जो ऑफिस है वहां पहुंचना है। अब आप कैसे जाओगे, आपके पास अलग अलग तरीके हैं वहां जाने के। पहला तरीका है अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, अपनी गाड़ी उठाओ आगरा निकल जाओ, अपनी गाड़ी उठाओ जयपुर निकल जाओ, इतने ही दूर शिमला भी पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा दूर पड़ेगा, बट ठीक है गाड़ी जाया जा सकता है सर। तो अपनी गाड़ी उठा के वहां पहुंच क्या नहीं रहे हो, क्या कोई समस्या आएगी? तो समस्या कई सारी होंगी। एक तो ये है कि आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, दूसरा रास्ते याद करने पड़ेंगे कैसे पहुंचा जाए, वो तो गूगल मैप बता देगा। अरे फिर भी गूगल मैप गलत बता देता है यार, ऐसा तो होता ही है। तो समस्याएं तो होंगी। कई बार होता है कि ऐसा हम जा रहे हैं कहीं पर, हम थोड़ा एक कट भूल गए, तो फिर वो भुला देगा सब सब याद दिला देगा, इधर उधर कहां से निकालेगा। तो बड़ी समस्याएं से जूझ के आप वहां पहुंचोगे, बड़ी दिक्कतें हैं। आप ये जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है आप जानते हैं सच बात है, ऐसा होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है, तो आप ड्राइवर बुला लो अपने हैंड से। तो ड्राइवर आप ढूंढो, पहले तो एड में देखो या कहीं पे देखो, गूगल पे ट्राई करो कि भाई कोई ड्राइवर मिल जाए, उसे बुला लो। क्या ड्राइवर इधर आओ यार, वहां जाना है। तीनों जगह लेके चला जाएगा आपको। लेकिन इसमें समस्या है, इसमें समस्या क्या है कि तुम्हें ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा यार, और पता नहीं ड्राइवर शिमला का रास्ता नहीं जानते हो। वो कह रहा है पता मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं, सर आओ घूमे वो भी गूगल के साथ जूझ रहा है। भाई ठीक है तुम पीछे बैठो, पर जूते उतने रहे हो, गाड़ी नहीं चला रहे इस बार, बस वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। लेकिन समस्या अभी भी बनी है, पेट्रोल भी खर्च हो रहा है। हाँ ये भी पॉइंट है, ड्राइवर तो तुम ही बुलाए थे, तो पेट्रोल भी तो सर तुम्हारे लगेगा, पैसा तुमसे लेगा सर। ठीक है बाद में अपन कंपनी से अपन समझ करा लेंगे, लेकिन वो बात की बात हो गई, समस्या हो रही है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन बहुत गजब आने वाला है। मतलब तो कुल मिलाकर हम, अगर मुझे इस डेटाबेस तक पहुंचना है, तो मैं खुद से कोई कोड ऐसा लिखूं जिसके थ्रू मैं डेटाबेस तक पहुंच जाऊं, तो एक समस्या भरा रहेगा। क्योंकि अगर मैं इस डेटाबेस तक पहुंचने के लिए इसके फंक्शन याद करूं, इसके डेटाबेस के फंक्शन कॉल अलग होंगी, तो समस्या है सर। वी कैन नॉट कनेक्ट विद डेटाबेस डायरेक्टली, क्योंकि सर वो याद करना बड़ा मुश्किल है। आगरा का रास्ता, इधर का रास्ता बड़ा मुश्किल है सर, कौन कौन याद करेगा इस सबके लिए, कल को कहीं और जाना पड़ जाए तो। सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसा करिए, अपनी कंपनी फोन करिए और बोलिए कि मेरे को आगरा पहुंचना है, फिर वो आगरा और फोन करें और वहां से गाड़ी आ जाए तुम्हें लेने। ये ज्यादा आसान हो गया, वहां से गाड़ी आगे लेने से। तो तूने बोला आगरा पहुंचना, तुरंत तो कंपनी ने इन्फॉर्म करा आगरा आ रहे हैं सर, उधर गाड़ी भेजो, तो वहां गाड़ी आगे तुम्हें लेने। यार तुम बस गाड़ी के ड्राइवर को ये बताइए कि हम हैं जाने वाले, और एक ऑथेंटिकेशन है छोटा सा, वो कराइए। वो आपसे पूछेगा तुम ही हो, हम ही तुम्हें नहीं लग रहा क्या, तो हम ये आईडी पासवर्ड मांगेगा, दो अपना गाड़ी में बैठो पहुंच जाओ ना, कोई रास्ता गिनना, तो वो तो वहीं से आया सर, उसे तो सब पता ही है। बट उसके लिए कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो ड्राइवर भेजेंगी। समझना बात को, क्योंकि मैं सीधे ड्राइवर से बात कर लूं तो वहां के बंदे को बोल दूं तो सर वो नहीं पॉसिबल है, वो तुम्हारा नहीं सुनेगा। मतलब अगर मैं सीधे ड्राइवर, और समस्या ये होगी मैं उसे समझाता रह जाऊंगा फिर तो कि नहीं मैं यहां से हूं, ऐसे ऐसे हूं और मेरे को आना, गाड़ी भेजो। क्या कौन हो तुम, क्योंकि वो ड्राइवर सर ऐसे नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। आप समझ रहे हैं? तो तुम्हें एक प्रॉपर कंपनी से कॉल करानी पड़ेगी, मेल होगा, सब होगा, जाके तब जाके वहां से कंफर्म चलोगे कि हाँ जी सर कंफर्म है, वहां से गाड़ी आने वाली है। तुम अकेले बात नहीं कर सकते हो, तुम डायरेक्ट, तुम कौन हो, तुम्हें थोड़ा जानता कोई, तुम उस कंपनी से के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो कंपनी के थ्रू जाएगी ना बातें। समझ रहे प्रैक्टिकल बात। ऐसे आपको जयपुर पहुंचना है तो कंपनी को इन्फॉर्म करो जयपुर जाना सर, कंपनी जयपुर इन्फॉर्म करेगी, वहां से गाड़ी आएगी, तुम गाड़ी बैठ के चले जाओगे। यही हो रहा है सर इधर, समझा जाए तो। डेटाबेस ड्राइवर नहीं है, डेटाबेस कंपनी है जहां पहुंचना है। ये ड्राइवर डेटाबेस वालों का है। अब माइस्क्यूएल वाले ड्राइवर बनाते हैं, ओरेकल वाले अलग ड्राइवर बनाते हैं, DB2 IBM का वो अलग ड्राइवर बना रहे हैं।
और वो सारे ड्राइवर जेडीबीसी के थ्रू बन रहे हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं। जेडीबीसी वो कंपनी है जैसे तुम बोल रहे हो कि मेरे को भैया वो माइस्कल पहुंचना है, वो कहेंगे ठीक है माइस्कल का ड्राइवर कनेक्ट कर देते तुम्हें, माइस्कल तक पहुंचाएगा ड्राइवर तुम्हें। सीधे ड्राइवर से बात क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तो तुम्हें सर वो आगरा वाले ड्राइवर का नंबर अलग सेव करके बैठे हो, उधर जयपुर वाले का अलग बात कर रहे हो, उसके अलग नखरे सुन रहे हो, सह रहे हो, कह रहे हो अभी नहीं आऊंगा, पेट दर्द है मेरा, 2 दिन बाद आऊं क्या? ये सब तुम्हारा काम थोड़ा ना है, तुम ड्राइवर से क्या बात कर रहे हो भाई? और कब तक बात कर लोगे सर? आपको मान लीजिए महीने में 4 राउंड 50 राउंड आपको लगाना है, इधर उधर जाना, तो कब तक तुम ड्राइवर, तो कंपनी से बात करो ना सर। ड्राइवर की हेक्टिक लेना क्यों? आप समझ रहे हैं बात को? आप लोग को, कुछ लोग को लग रहा हो इजी है सर, क्या दिक्कत, बात कर लेंगे। इजी नहीं है, बी प्रैक्टिकल। सीधे ड्राइवर से बात करने का मतलब है उसके बारे में सारा जानना पड़ेगा आपको, उसका नाम याद रखना पड़ेगा, नंबर याद करो। प्रैक्टिकल अगर मैं रियल लाइफ बात करूं, इससे अच्छा तो ये है ना कि तुम कंपनी इन्फॉर्म कर दो, अपना संभालेंगे सब। तो सीधे ड्राइवर से बात करना भी प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए हम जेडीबीसी का सहारा ले रहे हैं। अभी प्रोग्रामिंग में भी समझाऊंगा, रियल लाइफ समझ लो। बस तुम उस ड्राइवर को बता देना कि मेरे को ये आईडी पासवर्ड है, मैं आई एम द ऑथेंटिकेटेड पर्सन जो जाऊंगा, बस वो थोड़ा अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो करेगा, बैठा के ले जाएगा आपको। ड्राइवर एक जगह से दूसरे ले जाने वाला, एकदम यहाँ पे भी ऐसा ही नाम भी ऐसे ही है, एकदम मस्त ड्राइवर। अब इसे प्रोग्रामिंग में समझे, सुनो अब ये क्या हो रहा है प्रोग्रामेटिकली। तो अब ये एक जावा का प्रोग्राम आपने बनाया, अब आप चाहते हो कि उसे जब मर्जी ओरेकल से कनेक्ट करूं, माइस्कल से कनेक्ट करूं, जब मर्जी ओरेकल से कनेक्ट करूं। अब ये एप्लीकेशन आपने बनाई, इसे आप माइस्कल, ओरेकल और अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अब आप अगर डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर नहीं सकते, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि इसके फंक्शंस आपको नहीं बताए जाएंगे, और बता भी दिए गए तो एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। कल को आपको इसी प्रोग्राम को ओरेकल से कनेक्ट करना होगा, तो इसके फंक्शन अंदर मान लीजिए आपने यहाँ पे 50 जगह फंक्शन कॉल करे इसके, और आपको डेटाबेस बदलना है, तो उन 50 जगहों पर अब इसके फंक्शन बदलने पड़ेंगे आपको कॉलिंग में। तो हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को जेडीबीसी, अपनी एप्लीकेशन में जेडीबीसी के फंक्शन कॉल करेंगे। एक कॉमन एपीआई है, इसके फंक्शन कॉल करो। अब इसके फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा होगा, डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड नहीं, क्योंकि सर इस जेडीबीसी एपीआई बनाने वाले भी तो जावा के डेवलपर हैं, इसको भी तो जावा डेवलपर ने बनाया है, और डेटाबेसेस मेन इंटरनल फंक्शंस के फंक्शन नेम कॉलिंग है, वो इसको भी नहीं बताया जा रहा है। तो जेडीबीसी के फंक्शन को कॉल करने का बस एक ही मकसद है कि वो डेटाबेस से कनेक्ट तो कराएगा, लेकिन डायरेक्टली ये भी नहीं कराएगा। इसको कॉल करने का मकसद जो है वो बस एक कॉमन इंटरफेस बनाने का है। ये बीच में एक कॉमन इंटरफेस का काम करेगा, जिससे कि तुम्हें ड्राइवर के बारे में ना जानना पड़े। नहीं तो डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए जो है, डेटाबेस वेंडर्स ने कहा कि देखो हम अपने फंक्शन तो बताएंगे नहीं, लेकिन वो जावा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऐसे तो जावा फिर कनेक्ट कैसे करेगा। तो इसलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्पेशली जेडीबीसी के अंदर होते हैं मैक्सिमम इंटरफेसेस, ठीक है। तो जेडीबीसी के इंटरफेसेस को इनहेरिट करके क्लासेस बनाई गई और उनके फंक्शंस की बॉडी लिखी गई ड्राइवर के अंदर। ड्राइवर कुछ नहीं, इस जेडीबीसी को ओवरराइड करता है, इस जेडीबीसी के सारे फंक्शंस इसमें लिखे हुए हैं बॉडी के साथ, और ये ड्राइवर बनाया है माइस्कल वालों ने, तो इसके अंदर माइस्कल तक कनेक्ट कराने का कोड है सारा। सो दे आर नॉट disclosing the internal API, they are providing a class that has a secure connectivity codes. अगर कोई इसको हैक भी कर ले तो डेटाबेस तक अब ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा, इसको इस सिक्योरिटी से लिखा गया है। वो कह रहे हैं हम अपने फंक्शन तो नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको तरीका देते हैं। पॉइंट ये है कि जो ड्राइवर है वो ओरेकल वालों ने, माइस्कल वालों ने, सबने अपने अपने हिसाब से लिख रखे हैं विद प्रॉपर सिक्योरिटी, और ये कोड कुछ नहीं बस जेडीबीसी के मेथड्स को ओवरराइड करता है। अब सोचो तुमने अपने प्रोग्राम में जेडीबीसी के फंक्शन कॉल करे और जेडीबीसी का फंक्शन कॉल कर रहे हो। जेडीबीसी ऑलमोस्ट इंटरफेस का कलेक्शन आता है, इसमें इंटरफेस कुछ क्लासेस भी, इंटरफेसेस भी। अब आपको याद है ना इंटरफेस क्लासेस का कहानी क्या होता है। आप एक इंटरफेस के फंक्शन कॉल करोगे, लेकिन चलेगा वो जिसको चाइल्ड होगा, जो उसका इंटरफेस के फंक्शन कॉल करोगे, लेकिन चलता उसका कोड है जो उसका चाइल्ड, आपने जो अपने प्रोग्राम में जिसको ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है या तुम्हें मिला हुआ ऑब्जेक्ट मैथड से। अगर ए नाम का इंटरफेस है और उसके अंदर दो M1 और M2 नाम के दो मेथड है, और इसका जो चाइल्ड है वो एक क्लास है बी नाम की, और उसने M1 और M2 को ओवरराइड करा होगा, बॉडी दी होगी। अब इसके एक और चाइल्ड है सी नाम का, सी नाम की क्लास है, अब इसने भी M1 और M2 को ओवरराइड करा हुआ है। समझना बात को। तो सबको पता है कि अगर मैं ए इंटरफेस का रेफरेंस बनाता हूं और ऑब्जेक्ट बनाता हूं बी का, तो A.M1 किसका चलेगा, बी का चलेगा। वहीं अगर यहां सी का ऑब्जेक्ट हो जाए तो यही M1 M2 किसके चलेंगे, सी के चलेंगे। तो होता क्या कि जावा के प्रोग्राम में आप जेडीबीसी के फंक्शन तो कॉल कर रहे हो, जेडीबीसी वो इंटरफेस की तरह है, लेकिन अगर तुमने अपने प्रोग्राम में ड्राइवर ये वाला अवेलेबल हुआ है आपको, मतलब इस वाले डेटाबेस का ड्राइवर तुम्हारे तक पहुंचा है,
तो ये JDBC इस ड्राइवर के फंक्शंस को कॉल करेगा इंटरनली और डेटाबेस से कनेक्ट करा देगा। तुम्हें एक भी फंक्शन कॉल नहीं करना, वो JDBC अंदर से खुद करेगा। ओवरराइडिंग कर रखे ड्राइवर ने JDBC को। तो ड्राइवर ने JDBC के सारे फंक्शंस ओवरराइड कर रखे हैं, जिसके ब्याह पे आप अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस तक पहुंचा लेते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में JDBC तो वही रहेगा, लेकिन अगर ड्राइवर इस वाले डेटाबेस का आ गया तो समझ रहे हैं, वही सारे फंक्शन कॉल्स ड्राइवर क्योंकि इस वाले डेटाबेस का है तो इंटरनली इसका कोड चलेगा और ये ओरेकल तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बस हमें अपनी एप्लीकेशन में JDBC यूज करते वक्त ड्राइवर चाहिए रहेगा उस डेटाबेस का जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं। अब जिस डेटाबेस का ड्राइवर होगा, हमारा JDBC कोड उसी डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। हमें गाड़ी जो आएगी, जहां की आएगी वहां पहुंच जाएंगे बैठ के। हम बस कंपनी इन्फॉर्म को, वो कंपनी JDBC, हम तो JDBC के फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना। वो JDBC फंक्शन कॉल करते हुए बताएंगे भी कि अपन को जयपुर जाना था। कंपनी को फोन करेंगे ना, हर केस में कंपनी को ही फोन करेंगे। आगरा जाना तो कंपनी फोन कर रहा है, जयपुर जाना तो कंपनी फोन कर रहा है, शिमला तो कंपनी फोन कर रहा है, बस बता देना है कि जयपुर जाना है। तो हम JDBC को जब कॉल करेंगे तो इन्फॉर्म कर देंगे MySQL से कनेक्ट कराओ। ड्राइवर भी फिर MySQL का ही अवेलेबल होगा हमारे एप्लीकेशन। अच्छा, ड्राइवर को लेके नहीं आएगा, ये हमें ऐड करना पड़ता है ऐप में। मान लीजिए मैंने ऐप में 4 ड्राइवर ऐड कर दिए, Oracle का, MySQL सबका कर दिया। बस फिर JDBC को कॉल करते वक्त ये बताना पड़ेगा कि मुझको ये ड्राइवर यूज करना है, तो फिर वो इंटरनली JDBC उसी ड्राइवर की मदद से डेटाबेस से कनेक्ट कराएगा। वो सारे फंक्शंस ड्राइवर के चलेंगे जो आप मेंशन करेंगे JDBC को यूज करते वक्त, उसके फंक्शन कॉल करते वक्त। तो ड्राइवर एक बहुत बड़ा रोल हो गया सर। अच्छा, ये ड्राइवर जो है, ये जो यूज हो रहा है, इसको थिन ड्राइवर बोलते हैं, टेक्निकली थिन ड्राइवर। एक्चुअल में क्या है कि JDBC से कनेक्ट करने के लिए JDBC का यूज करके डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर जो है, ये जो यूज हो रहा है, जो मैंने बताया आपको, ये टाइप 4 ड्राइवर है, थिन ड्राइवर है। इससे पहले 3 ड्राइवर और बनाए गए थे, लेकिन ये ड्राइवर बनाया डेटाबेस वेंडर्स ने। अब कल को मान लीजिए ड्राइवर को अपडेट हो गया, MySQL में कोई नया चेंज हो गया, नया वर्जन आ गया, तो वो ड्राइवर नया बना के दे देंगे आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको बताना मेरे को MySQL का ड्राइवर, मैं MySQL से कनेक्ट करूंगा, तो वो MySQL से कनेक्ट करा देंगे। ड्राइवर पीछे से चेंज होते रहेंगे, हमारे JDBC कभी नहीं बदलने वाली है। तो बहुत अच्छी बात क्या होगी, एज ए डेवलपर आप JDBC पढ़ते हैं, ड्राइवर बदलते रहते हैं। हम सीधे ड्राइवर से कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर मान लीजिए कल को ड्राइवर बदल गया इसका, MySQL का, और हम जावा का प्रोग्राम बनाए थे मान लीजिए MySQL के किसी ड्राइवर पे, ड्राइवर्स, मैंने बोला ना, क्वेश्चन आंसर क्लियर हो रहा है। इसलिए डायरेक्टली ड्राइवर से अगर फंक्शन कॉल कर लेते, तो सर इसके फंक्शन अलग याद करते, इसके अलग याद करते, समस्या हो जाती। अब क्या हो रहा है कि मैं फंक्शन कॉल करूंगा JDBC के और ड्राइवर का बस नाम बताऊंगा, मेरे को ये चाहिए, वो अपने आप अंदर से सारे फंक्शन कॉल करा के ओवरराइडिंग वाले मोड में। पर तुम यहां पे क्या बता रहे हो, AK फंक्शन, ये M1 M2 AK थे ना, तो बस AK याद करने, तो JDBC के फंक्शन याद करो ना, ड्राइवर के मत करो। जिसका ड्राइवर अवेलेबल JDBC उससे करेगा कनेक्ट। यहां पर B का ऑब्जेक्ट तो दोनों B के चले, यहां C का ऑब्जेक्ट दोनों C के चले। एकदम इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है JDBC की वर्किंग। हर डेटाबेसेस के अलग ड्राइवर हैं और हम JDBC का यूज करके उन ड्राइवर से कनेक्ट कर लेंगे। ड्राइवर को बनाया JDBC के हिसाब से गया। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटाबेस कनेक्टिविटी का यही तरीका फॉलो होता है, ये जरूरी नहीं है। जावा में ये फॉलो होता है, दैट इज माय पॉइंट। क्योंकि जावा में होती है JDBC कनेक्टिविटी और जावा में इस तरीके से डेटाबेस से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अब आपको पूछे सर पाइथन में वैसे होता है, तो पाइथन का पता नहीं सर, उन्होंने कोई API बनाई कि नहीं बनाई इस तरह की बीच में मीडिएटर लेवल की, वो जब आप पाइथन पढ़ेंगे तब आपको पाइथन बताया जाएगा। लेकिन जावा में ऐसे होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी की कहानी। ये पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में, सर हाउ द ड्राइवर वर्क्स, ड्राइवर का मेन रोल क्या है JDBC में, तो आप बस इतना बोल देना, ड्राइवर गिव्स द कोड ऑफ कनेक्टिविटी। जो मेन कनेक्टिविटी कोड है ना, वो JDBC में नहीं है, वो ड्राइवर में है। और वो कौन बनाता है, डेटाबेस वेंडर्स, मतलब जिस कंपनी का डेटाबेस होगा वो बना के देगा JDBC के लिए। अगर कोई डेटाबेस वेंडर JDBC का ड्राइवर ना बनाए, मतलब JDBC के इंटरफेसेस को ओवरराइड करके जो फंक्शन ओवरराइड करने थे वो इस ड्राइवर में होते हैं, वो ना करे, ना बनाए, तो सर जावा एप्लीकेशन उससे कनेक्ट नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो जावा की एप्लीकेशन दुनिया के हर डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करती। जावा की एप्लीकेशन केवल उन्हीं डेटाबेस से कनेक्ट कर सकती है जिन्होंने JDBC के ड्राइवर बनाए हैं। हालांकि ये ड्राइवर थिन ड्राइवर है, इससे पहले 3 टाइप के ड्राइवर और बनाए गए थे, JDBC ODBC ड्राइवर, पार्ट नेटिव ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। लेकिन ये ड्राइवर जावा वालों ने खुद बनाए थे, ये डेटाबेस वेंडर नहीं बनाते थे, और वो अब यूज नहीं होते हैं और ना ही वो अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए हम लोग उन 3 ड्राइवर की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो केवल थिन ड्राइवर के थ्रू, टाइप 4 ड्राइवर से होती है। अब JDBC केवल और केवल डेटाबेस से डिमांड करती है, ड्राइवर दो, हम कनेक्टिविटी कर लेंगे। तो सीधे डेटाबेस से कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे, समझ में आ गया।
सीधे JDBC डेटाबेस से क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि सर वो फंक्शन तो बताएगा नहीं अपने इसको, तो वो कनेक्टिविटी का कोड खुद देते हैं और लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे लिख के देते हैं कि कोई इसे ड्राइवर को हैक कर ले तब भी डेटाबेस तक ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो कहानी कुछ ऐसे करेगी कि उस जगह को बहुत सिक्योर बनाया गया है, डेटाबेस को बहुत सिक्योर रखा गया है, ड्राइवर के थ्रू कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब ना तो डेटाबेस के बारे में जानने की जरूरत और डेटाबेस से काम भी हो गया, कनेक्टिविटी हो गई। मतलब होप आपको पूरी कहानी समझ में आई और आप प्रोग्रामिंग में इसे रिलेट कर पाए। अच्छा, एक चीज मेक श्योर करिए, तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो लेट मी समराइज, क्या क्या चाहिए सर? हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? डेटाबेस तो मेरे सिस्टम में है ही, अब मुझे अपनी जावा की एक प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कराना है। मुझे जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से MySQL से कनेक्ट कराना मान लीजिए, और फिर उसी प्रोग्राम को ओरेकल से भी कराना है। आई वांट दैट, दोनों डेटाबेस मेरे कंप्यूटर में है। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स देन? तो सबसे पहले तो मेरे को JDBC पैकेज का इंपोर्ट करना पड़ेगा। JDBC पैकेज है java.sql और java.x.sql, दोनों नहीं चाहिए होते, सारा काम java.sql से हो जाता है मैक्सिमम। बाकी हाँ, अगर बहुत एडवांस्ड कुछ है काम है तो कुछ बाइट कोड्स java.x.sql में भी हैं, लेकिन मैक्सिमम काम आपका java.sql से हो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल तक। तो मुझे अपने प्रोग्राम में एक पैकेज इंपोर्ट लगाना है, जैसे कि JDBC को मैं कॉल कर पाऊं ना अपने प्रोग्राम में। इफ आई एम यूजिंग JDBC, दैट मींस आई हैव टू इंपोर्ट अ पैकेज वेयर द JDBC exists. So please name the package where the JDBC exists. java.sql, ये पैकेज काफी रहता है JDBC को यूज करने के लिए। बाकी एक और पैकेज है दैट इज java.x.sql, वो भी है। ठीक है, दूसरी क्या चीज चाहिए मुझे अपनी एप्लीकेशन में डेटा कनेक्ट करने के लिए? ड्राइवर। अभी ड्राइवर हमें कहां से मिलेगा? क्योंकि एप्लीकेशन में ड्राइवर नहीं होगा तो JDBC कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो ही बात होगी ना, A नाम के इंटरफेस पे आप कॉल कर रहे हैं, B नाम का ऑब्जेक्ट ही नहीं जो चलेगा, इंटरफेस ना फंक्शन कॉल देंगे, तो JDBC के अपने फंक्शन कॉल नहीं होंगे। JDBC को काम करने चाहिए ड्राइवर। अब ड्राइवर हमारे पास होना चाहिए तो हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर JDK में नहीं आता है। ड्राइवर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा MySQL के लिए अलग से, Oracle के लिए अलग से। जो डेटाबेस यूज कर रहे हो उसका ड्राइवर अगर उन्होंने बनाया है JDBC के लिए तो डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से। तो अब एक वेबसाइट है जहां से आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है MVN रेपोजिटरी। Maven रेपोजिटरी है हालांकि, तो हम डाउनलोड करेंगे जार फाइल MySQL के लिए और Oracle के लिए। जार फाइल में आता है ड्राइवर सर, तो आपको टाइप करना है सर्च वाले सेक्शन में MySQL। तो MySQL टाइप करके एंटर हिट करेंगे तो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा MySQL कनेक्टर J मतलब जावा वाला। तो MySQL कनेक्टर J वाला मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। तो ये क्लिक, ये आ गया। अब यहां पर जो भी आपका वर्जन है, whatever the version of MySQL you are using, तो वो वर्जन आप यहां से वही उस पर आपने क्लिक करनी। तो अब आपका जो MySQL वर्जन है वो 8 में कोई भी आप कर सकते हैं, ऐसे कंपलसरी नहीं कि सर जो आपके MySQL का वर्जन है वो डिटो सेम होना चाहिए। ये आपका कोई भी वर्जन चलेगा, 8.0 होना चाहिए बस। जैसे अब यहाँ पे आपको 5 पॉइंट भी मिल जाएगा, तो MySQL 5 वाला मत कर लेना सर, क्योंकि हमारा MySQL 8 वाला है, MySQL 8 यूज कर रहे हैं हम लोग, MySQL 8। तो उसके बाद पॉइंट पे क्या है आगे वो डजंट मैटर, तो इनमें से कोई भी वर्जन आप कर लीजिए, बस 8.0 होना चाहिए। तो मैं लेटेस्ट वाला कर लेता हूं, चलिए 8.0.30 क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पेज, अब यहाँ पे जार फाइल आएगी 2.4 MB की, ये जार पे क्लिक कर लो। क्लिक करते डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, 2.4 MB की हमारी जार फाइल डाउनलोड हुई है, ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है। अब ऐसे एक ड्राइवर डाउनलोड करेंगे Oracle के लिए भी। अब Oracle का ड्राइवर डाउनलोड कैसे होगा? तो वही सर्च में जाइए और यहाँ पे टाइप करिए OJDBC6 और जो पहला ऑप्शन मिले उस पर क्लिक करना, और यहां पर आपको 11.2, हम लोग Oracle 11 यूज कर रहे हैं तो 11.2 का एक ही ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें और यहां पर भी एक जार फाइल आपको मिलेगी, कैन यू सी दैट 2.6 MB, इस पे भी क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। ये दोनों जार फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएंगी। ड्राइवर हमने डाउनलोड कर लिया है। ऐसे जो डेटाबेस होगा उसका ड्राइवर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ड्राइवर डाउनलोड करना तो गूगल कर सकते हैं, गूगल पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये दो ड्राइवर हमें मिलेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद एक ये ड्राइवर है और एक ये Oracle का, और एक ये Oracle का और ये MySQL का ड्राइवर हमें पास अवेलेबल है। अब मैं इन्हें अपनी एप्लीकेशन में यूज करूंगा। सो जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए जो जो चीज चाहिए वो अवेलेबल हो गई हैं। ड्राइवर हमने अभी दोनों डाउनलोड कर लिए हैं, Oracle MySQL दोनों। JDBC हमारे पास ऑलरेडी java.sql पैकेज में अवेलेबल है, जो JDK में ऑलरेडी रहता ही है।